हालेलुया। इस पहले आराधना में हम लोग आए हैं, हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर के नाम के लिए, उसने हमारे स्थान को उच्च स्थान पर रखा है। हालेलुया। कितना भला परमेश्वर है, कितना अच्छा परमेश्वर है, कितना आदरणीय परमेश्वर है जो हमारे संग हमारे साथ रहता है। कितने लोग धन्यवाद करने के लिए तैयार है, कितने लोग उस पवित्र आत्मा को हमारे बीच में स्वागत करने के लिए तैयार है। हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का, हाथ उठाकर अपनी आंखों को बंद कर जहां पर भी आप इस आवाज को सुन रहे स्थान पर बैठे, हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। बोलेंगे प्रभु कितना भला है परमेश्वर, कितना अच्छा प्रभु है, कितना भला परमेश्वर जो मुझे कभी नहीं छोड़ता। प्रभु मेरे लिए सब कुछ आपने पूरा किया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, तेरे नाम की महिमा करते प्रभु, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। पवित्र आत्मा हम तुझे स्वागत करते हैं। हमारे परिवार के अंदर आइए, आप हमारे परिवार के अंदर आइए प्रभु। हम नहीं परमेश्वर, आप हमसे बात कीजिए प्रभु। आपका सामर्थ हमारे बीच में आने पाए प्रभु। आपका वचन कहता है जहां 2 या 3 मिलकर यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह आ जाता है। वो मिलकर आप जो भी परिस्थिति के साथ हो, आप जो भी परेशानी के साथ हो, कोई भी बीमारी के साथ क्यों ना हो, हालेलुया। ओ हालेलुया। वचन कहता है ओ हालेलुया, जहां 2 या 3 प्रभु के नाम को बुलाते हैं, ओ वहां पर वो आ जाता है। जहां प्रभु के नाम को लेते हैं, वहां पर वो आशीष को लेके आ जाता है। ओ हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का प्रभु। हम गिन गिन के तेरे नाम को धन्यवाद करेंगे प्रभु। जब भी परमेश्वर हालेलुया, वो तेरे नाम के लिए काफी नहीं है, क्योंकि हमसे ज्यादा, वो हमारे परेशानी से ज्यादा प्रभु आपने हमारे जीवन में बड़े बड़े वो भलाइयों को किया है परमेश्वर। वो कितना महान है, कितना महान है। अंगीकार कीजिए उस महान प्रभु को, अंगीकार कीजिए उस सामर्थ्य खुदा को। हालेलुया। आपके लिए, मेरे लिए वो मारा गया, आपके लिए मेरे लिए गाड़ा गया। कितना भला परमेश्वर है। हाथ उठाकर बोलेंगे परमेश्वर तू आदर और महिमा के योग्य तू है। स्तुति प्रशंसा के योग्य सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। पवित्र माना जाए तो सिर्फ यीशु मसीह के अलावा और कोई पवित्र नहीं है। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। ओ रबा बाबा शानदार रबा रबा रबा। यीशु राजा, ओ तेरे नाम की महिमा हो, ओ तेरे नाम की धन्यवाद हो, ओ तेरे नाम की स्तुति हो। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। जब हम गिन गिन के प्रभु तेरे नाम को याद करते प्रभु, हम धन्यवाद करने वाले बन जाए, तेरे नाम को धन्यवाद करने वाले बन जाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, हमारी प्रार्थना को सुनिए। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम ये गीत गाकर प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। गिन गिन के स्तुति करो विश्व मां तेरे दानों के लिए। अब तक तूने मुझे संभाला, आगे भी प्रभु इस महामारी के अंदर, इस बीमारी के अंदर परमेश्वर आप मुझे संभालोगे। विश्वास के साथ इस गीत को गाकर प्रभु के नाम को महिमा देंगे। स्तुति करूं यीशु मां तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल।
तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, वे शत्रुओं के बेबस। आए तुझे जो मिटाने, वे शत्रुओं के बेबस। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। स्तुति करो विश्वास तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बनकर आए जिंदगी के फिकर। आंधियां बनकर आए जिंदगी के फिकर। कौन तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर। कौन तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर। स्तुति करो विश्वास तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे। अब तक प्रभु ने हमें संभाला, अब तक प्रभु ने हमें संभाला, कभी नहीं छोड़ा, उसने कभी नहीं त्यागा। हालेलुया। कितने लोग हालेलुया धन्यवाद करने के लिए तैयार है? मुंह खोलकर धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु आपने हमें कभी नहीं छोड़ा, आपने हमें कभी नहीं त्यागा परमेश्वर। हम तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं परमेश्वर। तू हमारा प्रभु है, तू हमारा राजा है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद करते प्रभु। ओ तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। ओ तेरे नाम की धन्यवाद हो परमेश्वर। हर एक संकट से, हर एक परमेश्वर विपत्ति से प्रभु, हर एक दुर्घटना से प्रभु, हर एक महामारी से प्रभु आपने हमें बचाया। ओ आपने हमें दया में और अपनी करुणा में हमें संभाल रखा, हमारे परिवार को संभाल रखा परमेश्वर। हम धन्यवाद करेंगे। एक और गीत गा कर प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। ओ जय जयकार। इस गीत सबको मालूम है, गा कर प्रभु के नाम को महिमा देंगे। जय जयकार करे ओ, जय जयकार करे ओ, जय जयकार करे ओ, जय जयकार करे। दुख संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा राजा राजा। दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपहार। क्यों ना उस पर तन मन वाले दे
अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश की महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा, डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा, डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे ओ आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता, बचाता। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता, बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपहार। क्यों ना उस पर तन मन वाले दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश की महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे। ओ मिलकर जय जयकार करेंगे, ओ उसके नाम की महिमा करेंगे, ओ उसकी आराधना करेंगे, हालेलुया। जो भी परिस्थिति आज आपके परिवार के अंदर चल रहा है, इस समय विश्वास के साथ ओ हालेलुया यीशु मसीह के नाम को लेकर देखिए। हाँ बोलिए, प्रभु ओ आप मेरे संग नहीं है तो ओ मेरी बीमारी को कौन ठीक कर सकता है। प्रभु मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरा विश्वास तुझ पर है परमेश्वर। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। ओ ताली बजाकर प्रभु को महिमा देंगे। ओ रबा बाबा बा शानदार रबा रबा। यीशु नाम की जय हो, यीशु नाम की जय हो। ओ तेरे नाम में अधिकार है प्रभु, इस नाम में ताकत है प्रभु। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद करते परमेश्वर। यीशु राजा धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर भी हम आज को सुन रहे, आराधना कर रहे हैं, दोनों हाथ उठाकर प्रभु को बोलेंगे, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर।
कितना भला है प्रभु, कितना अच्छा परमेश्वर है, वो कितना महान है परमेश्वर। हमारी हर एक प्रार्थना को तूने सुना। ओ अब तक आपने अपने वायदे को हमारे परिवार में पूरा किया है प्रभु। ओ हम धन्यवाद करते परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद करते प्रभु। तू कितना भला है प्रभु, कितना अच्छा है परमेश्वर। हमारी हर एक परमेश्वर परिवार की हर एक परमेश्वर परिस्थिति को आपने बदला प्रभु। हम हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे, दोनों हाथ उठाकर अपने सर को उठाकर वो मिलकर बोलेंगे परमेश्वर कितना भला है, कितना अच्छा परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु राजा। ओ शानदार बराबा। कितना महान है प्रभु हमारे हर एक परमेश्वर। हमने शांति दिया प्रभु, हमारे घर के अंदर अपने शांति को दिया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर
मन से प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ परमेश्वर। ओ परमेश्वर, मेरे परिवार के अंदर कोई भी बीमारी है, परिस्थिति आए परमेश्वर, मैं तुझे स्तुति करना नहीं भूलूंगा प्रभु, मैं तुझे आराधना करना नहीं भूलूंगा परमेश्वर। इस भोर के समय प्रभु तेरी करुणा, तेरी दया मेरे परिवार के अंदर आने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करेंगे, एक बारी हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे प्रभु परमेश्वर तेरे लिए धन्यवाद यीशु राजा, ओ धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद करते परमेश्वर, हर एक समय में परमेश्वर आप मेरे संग रहना प्रभु परमेश्वर। कठिन समय में परमेश्वर आप मेरी मदद करना प्रभु, कठिन समय में परमेश्वर मेरी हर एक दुआ को तू सुनता है प्रभु परमेश्वर। मेरे पूरे परिवार को, मेरे घराने को परमेश्वर, मेरे हर एक परमेश्वर परिस्थिति को प्रभु मैं तेरे हाथों में समर्पित करता प्रभु। आप हमसे बात कीजिए परमेश्वर, आप मुझे अगुवाई कीजिए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते परमेश्वर, तेरे नाम की सिर्फ महिमा हो प्रभु। हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रेज लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। और हम सब लोग जितने भी आज की सुबह में आराधना में शामिल हैं, अपनी बाइबलों को खोलेंगे और एक अध्याय पढ़ेंगे, भजन संहिता 20। हम सब लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। आइए हम सब एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, यहोवा के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्य बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुँह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले। जिस दिन हम पुकारे तो महाराज हमें उत्तर दे। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने पर आप सभी को आशीष दे। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करता हूं इसी हिंदी आराधना में। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आप सबको आशीष किया है, परमेश्वर की करुणा हम सबके ऊपर है। इस सुबह के समय में कुछ सूचना है, कृपया ध्यान से सुने। हमारे लिए बोर की प्रार्थना जो कि लगातार हो रही है, सोमवार से लेकर शनिवार तक, वो लगातार होगी सुबह 5:40 को, जो कि जूम की ओर से हो रहा है। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग प्रार्थना में आ रहे हैं। जितने लोग प्रार्थना में आ रहे हैं परमेश्वर ज़रूर आपको आशीष करेगा, और जितने लोग नहीं आते आप लोग ज़रूर प्रार्थना में आइए। परमेश्वर हर दिन हमसे बात करेगा, हर दिन परमेश्वर हमें आशीष करे। दूसरा सूचना ये है कि हमारे लिए ग्रुप की प्रार्थना, जो कि लाइफ ग्रुप करके इस प्रार्थना का हमने नाम दिया है, ये प्रार्थना जो है सोमवार को और बुधवार को 2 दिन ये प्रार्थना होगा। और इस ग्रुप में जो है 10-10 लोग मिलके हम प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना जो है सुबह 10:30 बजे से ये प्रार्थना शुरू होगा। मैं विश्वास करता हूँ इस महामारी के बीच में परमेश्वर ज़रूर हमारी प्रार्थना के द्वारा कई लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। हमारी प्रार्थना के द्वारा कई लोग का जीवन बदलेगा। मैं आज भी सुनता हूँ कि कई लोग जो है आज भी हमारे कलीसिया में, हमारे कलीसिया के बाहर कई लोग बीमार हैं। मैं विश्वास करता हूं कि उन लोगों के लिए प्रार्थना करना हमारा फ़र्ज़ है। कलीसिया होने के नाते हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है। इसलिए आने वाले सोमवार को और बुधवार को ये प्रार्थना लगातार होगा। आप लोग लगातार इन प्रार्थना में आइए। पास्टर राकेश आपको कॉल करके आपको ज़रूर आपको सूचित करेंगे आपको कब प्रार्थना में आना है, किस समय में आपको प्रार्थना आना है करके ज़रूर आइए। परमेश्वर ज़रूर आपको आशीष करेगा। जो भी प्रार्थनाएं हैं हमारे कलीसिया में लगातार आते रहिए। ज़रूर परमेश्वर उन प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन को और जिनके लिए हम प्रार्थना करें उनके जीवन को बदलेगा। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ। इस सुंदर सुबह के समय पर हम लोग इस ऑनलाइन आराधना में मिलने के लिए एक दूसरे से
ऑनलाइन आराधना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा करने के लिए प्रभु ने जो हमें मौका दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग अपना गिनती समय निकाल करके इस आराधना में भाग ले रहे हैं, आप सबके जीवन में प्रभु महान और आशीष कार्य, धन्य कार्य जरूर करे। पिछले 2 हफ्ते तक आप लोगों के बीच में मैं आ नहीं पाया। आप सब लोगों को मालूम है कारण मैं थोड़ा सा बीमार में था। मेरा पूरा परिवार को परमेश्वर ने बचाया ताकि मैं आप लोगों के बीच में आज आ सकूं। मेरा माँ के लिए आप लोग प्रार्थना करना, वो लगातार हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके लिए प्रार्थना की बहुत बड़ा आवश्यक है। आप लोग मिलकर प्रार्थना करना, खुदा उसकी इच्छा को जरूर पूरा करेगा। मैं आप लोग से भी अनुरोध करता हूँ, अगर ज़रूरत है तो बाहर जाइए, ना तो अपना घर के अंदर ही रहिए। छोटा सा एक लापरवाही भी बहुत बड़ा चोट पहुंचाएगा, इसलिए कृपया करके आप लोग अपना घर के अंदर होकर काम जो करना उसको कर दीजिए। खास करके आपके घर के कोई बुजुर्ग लोग है तो उसको देखभाल करना। डरो मत, प्रभु इससे भी हम होकर आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। सरकार जितना वो अपने तरफ से मेहनत कर रहे हैं, उससे ज़्यादा जनता अपना सहयोग दिखाना जरूरी है। मास्क पहनना, हाथ को धोना और सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये सब कुछ लगातार आप लोग करते रहिए। प्रभु आपको आशीष करेगा। जिस दिन हमें सरकार अनुमति देता है हम एक साथ मिलकर आराधना करने के लिए, तब तक आप लोग घर पे निरंतर प्रार्थना में, वचन पढ़ने में आगे बढ़ते रहिए। प्रभु आपको आशीष करेगा। आप लोग, मैं जानता हूं, अपना परमेश्वर के लिए जो दान देना चाहते हैं, इस वक्त आप लोगों स्क्रीन में और चैट बॉक्स में हमारा कलीसिया का खाते के पूरा डिटेल आएगा, उसमें आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप पेटीएम, गूगल पे और फोन पे वगैरह अगर आप लोग करना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन में आ रहा है, देख लीजिए, 9999 261112। इस नंबर में आप लोग फोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, नहीं तो पेटीएम कर सकते हैं। प्रभु आपको उसके बदल सम्मान जरूर करेगा। विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। आज शाम को, बोले मत, आज शाम को 6 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक, वैसे हमारे लिए 3 सर्विस होता है, वो थोड़ा सा जल्दी करने के लिए मैं आज बता दूंगा। 6 बजे से 6:30 बजे तक मैं आप लोग से मिलना चाहता हूँ। जूम लिंक हम भेजेंगे। मैं आप लोगों को उस समय आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगा। प्रार्थना के लिए ही मैं आप लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ। अपना समय निकाल करके उस प्रार्थना में भाग लीजिए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा। इस वक्त कितने लोग परमेश्वर को वचन सुनने के लिए तैयार है? अपने आप को तैयार रखिए। आज मैं आप लोग के बीच में परमेश्वर के वचन को इस प्रकार लेकर आना चाहता हूं। परमेश्वर मनुष्य को बदल देगा। परमेश्वर आज हमें बदलना चाहता है, एक बदलाहट लेकर आना चाहता है। आज का स्थिति बहुत खराब है। सब लोग चाहते हैं कि बदलाहट होना जरूरी है। सब लोग चाहते हैं स्वास्थ्य में एक बदलाहट, आर्थिक विषय में एक बदलाहट, जो कमाई है उसमें एक बदलाहट, परिवार की स्थिति एक बदलाहट, देश में एक बदलाहट, कोरोना वायरस एक बदलाहट परमेश्वर लेकर आना है करके सब लोग इंतजार कर रहे हैं। सच है, हमारा परमेश्वर बदलाहट देने वाला है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं याकूब, उसको परमेश्वर ने बदला, इज़राइल बदला। याकूब को इज़राइल
के रूप से परमेश्वर जिस दिन बदला, उस दिन से उनका जिंदगी बहुत ज्यादा बदल गया। वो बहुत बड़ा धनवान आशीष व्यक्ति बन गया। आज तक उसके नाम से जो देश है बहुत धनवान और बहुत बड़ा आशीषित देश बन गया। जैसे हम बाइबल में पढ़ते, नया नियम में सौल, उसको परमेश्वर ने पौलोस के रूप से बनाया। तब से वो बहुत बड़ा एक प्रेरित बन गया। नॉट ओनली प्रेरित, वो नया नियम में जितना पुस्तक है उसमें अधिकता पुस्तक वो लिखने वाला बन गया। परमेश्वर ने बहुत बड़ा आशीष उनके जीवन में लेकर आया। मिस्र देश में परमेश्वर इज़राइल लोग को जब बाहर निकाला था, उस समय एक बहुत बड़ा महामारी को लेकर आया। उस वक्त प्रभु ने वहां का जो पानी पूरा खून बदल दिया था। टाइम टू टाइम, समय के अनुसार परमेश्वर कुछ प्रकार की बदलाहट को लेकर आता है। उसके लिए कुछ चीज को परमेश्वर प्रयोग भी करता है। आज हम सब लोग बदलाहट को चाहते हैं। किस चीज में आप लोग अपना जिंदगी में बदलाहट को आज चाहते हैं? मुझे ये बदलाहट चाहिए, मुझे इस विषय में, इस पर्टिकुलर चीज में बदलाहट चाहिए करके आप लोग अपना मन में विचार रखे हैं। वो हमारा परमेश्वर देख रहा है। आज मैं परमेश्वर किस किस चीज में बदलाहट लेकर आने वाला है वो मैं आपके बीच में लेकर आना चाहता हूं। पिछले 2020 मार्च से लेकर अब तक जो हमारे कलीसिया के विश्वासी लोग और भाई बहन लोग मुझसे बात किया, उसके अनुसार मैंने कुछ चीज को ही लेकर आया हूं। इन चीज में आज परमेश्वर बदलाहट लेकर आने वाला है। सबसे पहले परमेश्वर हम सबका जो है पत्थर जैसे दिल है, कठोर दिल है, उसको परमेश्वर बदलेगा। क्यों कठोर दिल को बदलना है? क्योंकि बहुत माता पिता मुझसे जब बात करते हैं वो लोग रोते हैं, मेरा बच्चे का दिल बदलना चाहिए। वो किसी की बात नहीं सुनता। कई स्त्रियां रोते हैं, मेरा व्यक्ति को दिल बदलना चाहिए। वो इतना पीता है, नशेड़ी बन गया, वो इतना नशा लेकर हमें परेशान करता है, अपना कमाई को मुझे देता नहीं है। उसको जितनी भी बुद्धिमती दे दे वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जितने भी उसको एडवाइस करे वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसका दिल कठोर पत्थर जैसे बन गया। उसको बदलाहट में देखना चाहता हूं। बहुत लोग रोते हैं। कई लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, लेकिन उसके परिवार वाले प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करने का कारण वो लोग रोते हैं, कब मेरे परिवार वाले के जीवन में एक बदलाहट आएगा, कब इनके जीवन में एक बदलाहट परमेश्वर लेकर आएगा करके बहुत लोग रोते हैं। आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। जब हम यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय, उसका 36वां अध्याय, उसका 26वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, उसमें परमेश्वर यूं कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा। और तुम्हारे आज परमेश्वर जो लोग उनका दिल कठोर लग रहा है, उन सबको परमेश्वर नया एक दिल, नया एक मन देना चाहता है, बदलना चाहता है। अब उस चीज के लिए ही रो रहे हैं ना। आज परमेश्वर आपको एक मन, आपके दिल को बदलना चाहता है। वो कैसे बदलने के लिए कैसे काम करेगा? यिर्मयाह उसका 24वां अध्याय, उसका 7वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा है, आई विल गिव देम अ हार्ट टू नो दैट आई एम द लॉर्ड। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं। देखिए, परमेश्वर उनको ऐसा मन देगा, ऐसा दिल देगा, वैसे वो मैं हूं परमेश्वर करके जानने के लिए। ये बहुत जरूरी बात है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। आज परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है कई लोगों को बदलाहट लेकर आने के लिए। मेरे जीवन में जिस दिन परमेश्वर ने बदलाहट लेकर आया, तब तक मेरा जीवन बेकार था।
किसी की बात ना सुनता था। संडे स्कूल टीचर का ना बात ना सुना, ना माता पिता का, ना भाई बहन का, ना दोस्त का, किसी का बात ना सुना। उसी के कारण मेरा जीवन बिल्कुल बेकार था, बिल्कुल एक ऐसा एक जीवन था, कोई पसंद ही नहीं करता, ऐसा एक जीवन था। मेरे जीवन को खुद में भी नहीं पसंद करता था। मेरे लिए एक दिन परमेश्वर नया दिल देने के लिए, एक नया मन देने के लिए वो अपने आप को मुझे प्रकट किया, अपने प्यार को दिखाया। अपने प्यार को दिखाने के लिए क्रूस का दर्शन मुझे दिखाया। क्रूस पर जैसे परमेश्वर लटकर वो मेरे लिए खून बहा रहा है, उसका पूरा शरीर में इतना तकलीफ उठा रहा है, क्यों करके प्रश्न पूछा तो सिर्फ वो बोल रहा है तेरे लिए, तेरे को बचाने के लिए, तेरे को अनंत जीवन देने के लिए ही। उस दर्शन को जब मैं देखा, उस दिन में रोना शुरू हो गए। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा खतरनाक चीज भी परमेश्वर ने मुझे दिखाया, वो है न्याय के दिन। न्याय के दिन ऐसा होता है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जितने लोग मेरे आवाज को सुनते हैं, सब लोग एक दिन परमेश्वर के न्याय शासन के सामने खड़ा होना जरूरी है। जिस दिन हम लोग उसका न्याय सिंहासन के सामने हम खड़ा होता है, उस दिन हम लोग के पास कोई भी मौका ना मिलेगा जैसे अब मिल रहा है। अब तो मन फिराने का मौका है, बदलाहट करने का, लेकर आने का मौका है, लेकिन उस वक्त नहीं होगा। उस वक्त एक ही है, एक नरक ना तो स्वर्ग। कहां जाएगा परमेश्वर उस दिन डिसाइड कर देगा। तो उस चीज को परमेश्वर जैसे दिखाया था, वो भयंकर लगा, मेरा शरीर हिलने लगे, मैं तो डर गया था। तब मैंने रो रो कर परमेश्वर से बोला, प्रभु ये आज के बाद मैं एक बदला हुआ एक व्यक्ति के समान में बनना चाहता हूं, मेरी जिंदगी बदलना है परमेश्वर। रो रो करके परमेश्वर से मैंने पूछा, प्रभु मुझे एक स्थिर दिल मुझे दे दिया। जैसे यशायाह उसका 11 अध्याय उसका 19वां वचन में है, उस वचन को हम पढ़ेंगे मेरे लिए। और मैं उनका हृदय एक कर दूंगा, मैं उनका हृदय को एक कर दूंगा, और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर पत्थर के साथ जो हृदय है उसको निकाल करके उन्हें मांस का हृदय दूंगा। मांस का हृदय को दूंगा। मुझे परमेश्वर पत्थर का हृदय को निकाल करके एक मांस का दिल को दिया। इसलिए मैं आज आपके बीच में एक अच्छा व्यक्ति के रूप से खड़ा हूं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कितने लोग रो रहे हैं अपने बच्चे के लिए, कितने लोग रो रहे हैं अपना पति के लिए, पत्नी के लिए, अपना जान पहचान के लिए, अपना दोस्त के लिए, अपना परिवार के व्यक्ति के लिए, उसके जीवन में बदलाहट आना है करके। आज वो बदलाहट मेरा परमेश्वर लेकर आएगा। उसके लिए सबका दिल को एक शुद्ध हृदय बनाने वाला है मेरा परमेश्वर। जैसे वचन संहिता 51 उसका 10वां वचन में लिखा, शुद्ध हृदय आप सबको देने वाला है। शुद्ध हृदय देकर एक बदलाहट मेरा परमेश्वर आज आपके जीवन में लेकर आ रहा है। कितने लोग चाहते हैं मेरे जीवन में एक शुद्ध हृदय है, मेरे जीवन में एक बदलाहट आ जाए, मेरे परिवार के जीवन में एक बदलाहट आ जाए, मेरे भाई के हृदय में, बहन के हृदय में, मेरा मम्मी पापा के हृदय में, मेरे जान पहचान के हृदय में एक बदलाहट चाहिए करके कितने लोग रोते हैं, कितने लोग उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। आज का दिन है, परमेश्वर एक बदलाहट को लेकर आ रहा है। आज ये बदलाहट आपके जीवन में जरूर होगा मेरा भाइयों, मेरे बहनों। दूसरा, परमेश्वर किस चीज में परमेश्वर बदलाहट लेकर आना चाहता है। परमेश्वर अपने वर्तमान स्थिति को बदल दिया। वर्तमान स्थिति जो आने वाला दिन में और आज का स्थिति जो है उसको परमेश्वर बदलना चाहता है। सब लोग चाहते हैं मेरे जीवन में वो बदलना जरूरी है। मेरे परमेश्वर हर एक व्यक्ति चाहते हैं मेरे जीवन का स्थिति बदलना चाहिए। सबसे पहले परमेश्वर आप लोगों को ये जानना जरूरी है, हमारा परमेश्वर के लिए ही हैज अ पावर ओवर नेचर। प्रकृति के ऊपर हमारा परमेश्वर के लिए एक सामर्थ्य है, अधिकार है करके आप लोग जान लीजिए।
कई लोग सोचते हैं ये प्रभु से हो सकता है क्या, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह से हो सकता है क्या? हाँ, जरूर हो सकता है। लूका सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 25वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब नाव में यात्रा कर रहे थे, वहां पर बहुत बड़ा आंधी आया, तूफान आया। प्रभु यीशु मसीह वहां पर खड़ा होकर के एक शब्द कहा, आंधी को चुप रहने के लिए, तूफान से बात किया, बिल्कुल शांत रहो करके। उसकी आवाज सुनकर वो चुप रहा। उस वचन को हम पढ़ते हैं, लूका उसका 8वां अध्याय उसका 25वां वचन के सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं, उसमें पता चलेगा हमें। उसने उनसे कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? पर वे डर गए और अचंभे होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है कि आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है? आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। वो उसकी मानता है, वो सब प्रभु यीशु मसीह को मानता है। वो सबसे बड़ी बात है मेरे भाई और मेरे बहनों, आप लोगों को जानना जरूरी है। हमारा परमेश्वर सारे प्रकृतिया के ऊपर बहुत बड़ा अधिकार रख रखा है। वो अधिकार आज भी काम करेगा। उस अधिकार के अनुसार परमेश्वर बदलाहट को लेकर आएगा। और दूसरा, परमेश्वर हमारे जीवन में जो है क्वालिटी बोलते हैं, गुणवत्ता पर परमेश्वर जो है शक्ति रख रखा है। ये शक्ति आप लोग भी सोच सकते हैं, ये जो गुणवत्ता में हमारे लिए क्या जरूरी है। आजकल सब चीज में ये जो क्वालिटी के बारे में बात करेगा तो बहुत बड़ा परेशान हो रहा है। दवाई में, ऑक्सीजन में, हर चीजों में लोग तड़प रहा है। सरकार जितने भी मेहनत करे, बीच में कोई ना कोई, बीच में जो गंदा लोग घुस के कुछ ना कुछ खराब कर देते हैं, गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, जो क्वालिटी को खराब करके लोग परेशान हो रहे हैं। पुराना जमाना में जैसे अच्छा अच्छा चीज मिला था, आजकल मिलना मुश्किल भी हो गया। इस चीज में हमें आज परमेश्वर बदलाहट लेकर आना चाहते हैं आपके विषय के लिए, जो क्वालिटी आइटम। जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 2 अध्याय 10वां वचन में, प्रभु यीशु मसीह एक शादी में गया, वहां पर दाखरस खत्म हो गया। दाखरस खत्म होने के बाद प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत कार्य करके दोबारा दाखरस दे दिया। जो दाखरस पहले दिया था उससे भी परमेश्वर बहुत अच्छा दाखरस दिया। उसका मतलब सब कुछ खत्म होने के बाद भी परमेश्वर क्वालिटी, एक अच्छा क्वालिटी, एक अच्छा रस, अच्छा दाखरस दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास रखिए। आज में मुझे ये सब कुछ मिलेगा क्या? क्वालिटी ट्रीटमेंट, क्वालिटी आशीष, क्वालिटी चीज, क्वालिटी वस्तु मुझे मिलेगा क्या? वो जरूर परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखिए, वो दे सकता है। और ये भी जान लीजिए, तीसरा, परमेश्वर यीशु मसीह के लिए दूरी के ऊपर भी एक सामर्थ्य है, शक्ति है, अधिकार है। उसमें भी बदलाहट लेकर आएगा। जैसे यूहन्ना उसका 4 उसका 50वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, उस वचन को एक बार पढ़ते हैं। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा कि हे प्रभु, राजा का कर्मचारी ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, ये प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। मेरा बालक मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, जा तेरे पुत्र जीवित है। जा तेरा पुत्र जीवित है। ये कहां पर यीशु मसीह और उनके पिता दोनों बात कर, जिस छोटा बच्चा का पिता और प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं, उन दोनों को बीच में लगभग 35-40 किलोमीटर दूरी है। प्रभु यीशु मसीह यहां से उनको बोल रहे हैं, जा तेरा पुत्र जीवित है, वो चंगा हो चुका है। सो उसका मतलब हम लोग जान सकते हैं, हमारा परमेश्वर सिर्फ पास के लिए परमेश्वर नहीं है, वो दूर के लिए भी परमेश्वर है। दूर के लिए भी अधिकार है। मैं क्यों ये बात कर रहा हूं आप लोगों के बीच में? बहुत लोग आजकल अपना दूर में जो रहते हुए माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, कुछ लोग दूर देश में रहते हैं, कुछ लोग दूर दूसरा स्टेट में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उनसे आजकल मिलना मुश्किल है। ये लॉकडाउन के कारण कभी कहीं जा भी नहीं सकता है। वो कैसे होगा, उसके जीवन कैसे होगा, तड़पते हैं।
आज परमेश्वर से आप प्रार्थना करो, वो सिर्फ पास के लिए नहीं, दूर के लिए भी परमेश्वर हो, उसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है हमारा परमेश्वर के लिए। विश्वास करने वाला हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करो। सिर्फ वो नहीं है, हमारा परमेश्वर के लिए शक्ति है समय के ऊपर भी। परमेश्वर शक्ति रखा है, सामर्थ्य रखा है और अधिकार है हमारा समय के ऊपर भी। एक बंदा 38 वर्ष एक पूल के बगल में वो बैठा रहा, कब मुझे चंगा होगा करके। इस मसीह जिस दिन उनसे मिला उस दिन उनको चंगा हो गया। बहुत लोग आज यही सोचते रहते, कब मेरा जीवन में चंगा होगा। मेरा माँ हॉस्पिटल जाके 10 दिन हो गया, मैं भी सोच रहा हूं। बहुत लोग कब चंगा होगा, कब चंगा होगा। आज मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह अगर आज हमारे बीच में आ गया, वो हमें छू लिया, उस वक्त हमारा जीवन में बदलाहट आ जाएगा, समय बदल जाएगा। आज का समय बदल जाएगा, आज का मौसम बदल जाएगा। विश्वास के साथ अंगीकार करिए, आज हो जाएगा। और आगे चौथी बात यह है, हमारा परमेश्वर शक्ति है, सामर्थ्य है, मात्रा पर वो शक्ति रखा है। हमारा परमेश्वर, मात्रा का मतलब में यह है क्वांटिटी, जो चीज आपके पास है। बहुत लोग बोलते हैं कम, बहुत कम है। एक ब्रदर मुझे बोला था, मैं उनसे जैसे बात कर रहे थे, हर महीना उनके घर पे कम से कम 20 किलो आटा लेते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ 7.5 किलो लिया है। मैंने पूछा क्यों? उसने बोला पास्टर जी पहले जितना मुझे तंगा मिला था उतना नहीं है, अब बहुत कम मिल रहा है। काम नहीं है, मात्रा कम हो गया, पैसा कम हो गया, कमाए कम हो गया, काम कम हो गया, सब कुछ कम हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना उसका 6 अध्याय 11 और 12 वचन को जब पढ़ोगे, मैं सिर्फ आपको संभव बताता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रचार करने के बाद सब लोग भूखा में था, सबको प्रभु यीशु मसीह खाना खिलाना चाहता था, लेकिन एक लड़का के पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली था। उससे 5,000 लोगों को कैसे खाना खिला सकते हैं? सिर्फ एक 5 रोटी, छोटा सा रोटी और 2 मछली है, उससे सब लोगों को कैसे खाना खिला सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह उसको हाथ में लेकर उसको मल्टीप्लाई किया, उसको प्रार्थना करके आशीषित किया। वो सब लोगों के लिए जितना देना था वो सब कुछ ठीक हो गया। आज प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं आपके पास थोड़ा सा है, कम है, उसको भी परमेश्वर बदल सकता है, बहुत बड़ा आशीष के रूप से प्रभु लेकर आ सकता है। मेरे भाइयों बहनों, चिंता ना करें, आपके जीवन में प्रभु आज बदलाहट को लेकर आना चाहते हैं। और तीसरी बात है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपके बंधन बदल देगा। जितना बंधन है आप लोगों के जीवन में, जब प्रायोरिटी किताब उसके 16 अध्याय उसका 16 वचन से लेकर 40वां वचन तक आप लोग जो है लेटर ऑन बाद में आप लोग पढ़ के देख लीजिए। पौलुस उसका साइलस दोनों को पकड़ के जेल में डाल रखा है, क्योंकि उसने यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया करके। यीशु मसीह उनको जो है चेन में बांध करके उसको प्रिजन के अंदर डाल रखा है। यीशु मसीह उसको छुड़ाना चाहता था। एक बहुत बड़ा भूकंप परमेश्वर ने वहां पर लेकर आया। वो लोगों का चेन अपने आप छूट करके वो लोग बाहर आ गया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज परमेश्वर बदलाहट को लेकर आना चाहता है। एक लड़का शैतान से पीड़ित था, मरकुस उसका 9 अध्याय 22वां वचन में है। कभी कभी वो आग में, कभी कभी वो पानी में गिरता था। उसके पिताजी रो रहे थे, कब इनके मेरे बेटे के जीवन में बदलाहट आएगा। यीशु मसीह उनको छुआ, यीशु मसीह ने उसको छू करके उसकी जिंदगी को बदल दिया। जैसे उसने छुआ, शैतान भाग गया, शैतान भाग गया। यीशु मसीह जिस दिन आपको छूता है, यीशु मसीह जिस दिन आपकी जिंदगी में आता है, उस दिन कोई जादू टोना नहीं है, कोई आपके खिलाफ शैतान के पीड़ित नहीं है, ग्रस्त नहीं है, वो सारे प्रभु यीशु मसीह दूर कर देगा। सिर्फ वो नहीं है,
मेरे भाइयों मेरे बहनों, चौथी बात यह है, हमारा खुदा यीशु मसीह आपके बीमार को भी दूर करना चाहता है। आज का दिन में जो बीमार इतना फैल रहा है। एक औरत 12 वर्ष लहू बहाने का एक बीमार में बहुत बड़ा परेशान था। जिस दिन यीशु मसीह को उसने छुआ, उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा किया, उसका जिंदगी बदल गया। 12 साल का जो बीमार का जिंदगी उस दिन बदल दिया। आज यीशु मसीह ये बदलाहट आपके जीवन में लेकर आना चाहता है। एक लकवा बीमार में एक व्यक्ति जो है वो उठ के आ भी नहीं सकता। 4 बंदे उसके दोस्त लोग उसको लेकर आए यीशु मसीह के पास। मरकुस उसका 2 अध्याय 1 वचन से लेकर 12 वचन तक बाद में पढ़ के देखिए। जिस दिन उसने उसको यीशु मसीह के पास लेकर आया, यीशु मसीह ने उसको छुआ, उस वक्त उसको चंगा मिल गया, उसकी जिंदगी बदल गया। बहरों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया, अंधों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया, लंगड़े को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया। क्यों? मरे हुए लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया। प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में बदलाहट को लेकर आ गया। अब आप लोग के अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा, ये परमेश्वर कैसे होगा? परमेश्वर कैसे करेगा मेरे जीवन में? ये कैसे होगा? मैं आप लोगों को एक छोटा सा संभव बताता हूं, उसी से आप लोग जान सकते हैं। हमारा परमेश्वर मिस्र देश से इजराइल लोगों को लेकर आया कनान देश में ले जाने के लिए। बहुत बड़ा भीड़, लगभग 24-25 लाख लोग मिलकर के आ रहा है। हुआ क्या है, रास्ते में उन लोगों को भोजन के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के मन्ना को दिया था। ये लोग मन्ना खा रहे थे रोज, लेकिन थोड़ी देर खाते खाते वो लोग बोर हो गया, अभी खाने का मन नहीं है। मूसा से जाकर के पूछा, हमें मांस चाहिए खाने के लिए। अच्छा, मांस खाना चाहिए, हम तो पहले खाते थे, अभी है नहीं है, हमें मांस खाना चाहिए करके रो रहे थे। मूसा डर गया, 25 लाख लोगों के लिए कौन सा कैसे मांस खिला सकते हैं? वो तो डर गया था। वो प्रभु हमारा परमेश्वर के पास गया था, वो चला कर बोला, परमेश्वर मैं कैसे करूं, ये कैसे होगा? बहुत डर गया। तब परमेश्वर ने ये बोला है, आप लोग बाद में गिनती उसका 11 अध्याय पूरा पढ़ के देखिए, तब पता चलेगा। मेरा हाथ छोटा नहीं है अद्भुत कार्य करने के लिए, मेरा हाथ छोटा नहीं है सामर्थ कार्य करने के लिए। आज भी परमेश्वर वही बोल रहे हैं, मेरा हाथ छोटा नहीं है बदलाहट लेकर आने के लिए। जितनी चीजों में मैंने आप लोगों को बीच में भी बताया था, उन सारे चीज में बदलाहट लेकर आने के लिए मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है और शक्तिशाली है, वो जरूर करेगा आपके जीवन में। अब हुआ है क्या है, परमेश्वर गिनती का पुस्तक उसका 11 अध्याय 31वां वचन में जब देखते हैं, वहां पर लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, ही सेंट फॉर्थ हिज विंड। परमेश्वर वहां से, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बड़ी आंधी को भेजा था। वहां से परमेश्वर बहुत बड़ी आंधी को भेजा था। वो आंधी आया, वहां पर उन लोगों के लिए जो जरूरत था वो सारे पूरा हो गया। इजराइल लोग मिस्र देश से सबसे पहले जब आ रहे थे, वहां पर भी बहुत बड़ा दिक्कत आया था। लाल समुद्र आ गए। लाल समुद्र को 2 बार करने के लिए परमेश्वर एक बहुत बड़ा आंधी भेजा। एलिया, प्रभु हमारा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर, उसको प्रूव करने के लिए परमेश्वर स्वर्ग राज्य से आग भेजा। पौलुस और सैलस को परमेश्वर वहां से छुड़ाने के लिए एक भयंकर भूकंप को भेजा। कई जगह में परमेश्वर बहुत बड़ा बारिश भेजा है। आज हमारा परमेश्वर हम सब लोग से बात कर रहे हैं। आज प्रभु के समूह से एक बहुत बड़ा आग, बहुत बड़ा तूफान, बहुत बड़ा आंधी, बहुत बड़ा हालेलुया भूकंप आपके बीच में आने वाला है। आपको छू करके आपकी स्थिति को बदलने वाला है। शायद आपकी बीमार हो, आपके समय के अनुसार हो, आपकी कमी हो, जो भी चीज हो, उससे आप जो डरते हैं, जो भी चीज से उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, जो भी चीज से उससे आप रोते रहते हैं, आज परमेश्वर उसको बदलना चाहते हैं। उसके लिए आपके
आप कहां बैठे हैं वहां पर प्रभु यीशु मसीह का एक हवा, एक तूफान के रूप से आपके बीच में आने वाला है, आपको छूने वाला है, आपकी स्थिति को बदलने के लिए। आप तैयार है? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं प्रार्थना करने के पहले एक गीत गाना चाहता हूं। उस गीत हम सबको मालूम है, वो गीत आप भी मेरे साथ गाइए। गाने के बाद मैं आप लोगों को प्रार्थना करूंगा। मैं विश्वास करता हूं, प्रेज द लॉर्ड, हमारे स्थिति में जो भी स्थिति हो, जो भी कष्ट हो, जो भी बीमार हो, आज परमेश्वर बदलाहट लेकर आएगा। पावर के बीच में प्रभु यीशु मसीह कहता है तो दम जा। परमेश्वर ताकत वाला है, सामर्थ वाला है। हमारा परमेश्वर शक्तिशाली है, वो सब कुछ बदलने वाला है। विश्वास करने वाला दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ मिलकर ये गीत गाइए। प्रभु आपके जीवन में महान और सामर्थ कार्य जरूर आज करेगा। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी छटा। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी छटा। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में यस लॉर्ड, तो कहता है उठ जा यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा। बीत कर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी छटा। बढ़ती हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी छटा। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए तूफानों में सब लोग मिलकर गाइए। तू ही मेरी छटा। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान।
लोग चाहते हैं बदलाहट चाहिए, अपना दोनों हाथ उठाइए इस वक्त। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ यीशु के नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। सबके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आप एक महान कार्य करने के लिए सबको इस वक्त छू ले प्रभु। सबके जीवन में बदलाहट को लेकर आइए, सबके जीवन में बीमार से बदलाहट लेकर आओ, परिस्थिति से बदलाहट को लेकर आओ, आंधी से तूफानों से बदलाहट लेकर आओ परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग अपना तंगा से परेशान हो रहे हैं, वो बहुत कम लग रहा है, बदलाहट लेकर आइए। अपने घर के अंदर शांति चाहिए, बदलाहट को लेकर आइए। अपना पति पत्नी के जीवन में बदलाहट की जरूरत है, इस वक्त लेकर आइए परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद। हमारा देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा शहर के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर जो दिक्कत वाली बात चल रहा है उन सब चीज को परमेश्वर दूर कर दीजिए। परमेश्वर बड़े बड़े कार्य कर, सबको तेरे हाथ में मैं समर्पित कर रहा हूं। आप बदलाहट लेकर आ रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन और आमीन। हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता की प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्य आज से लेकर हमेशा हम सब लोग के साथ निरंतर होगा, आमीन और आमीन। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, बहुत ध्यान से रहिए। प्रभु आप सबको आशीष करेगा। खास करके आज शाम को 6:30 बजे हम लोग मिलेंगे, आधा घंटे के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा। लगातार कलीसिया के अपडेट्स हमारे पासवान लोग आप लोगों को बताते रहेगा, उसको ध्यान से सुनिए। सुबह प्रार्थना मिस ना करें। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा। गॉड ब्लेस यू।